गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बेटा? ऑल वेल? ओके, तो पढ़ाई शुरू हो गई आपकी? गुड। टाइम टेबल बना के सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कीजिए आप, ठीक है बेटा? उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics. Will you please tell me what is the meaning of thermodynamics? Yes, it is related to heat or energy. Thermo is related to heat or, and dynamics is related to what? Yes, Harshika. Good, good, good. It is related to motion. Thermos means heat or energy, and dynamics related to motion. देखिए, it is branch of chemistry. It is branch of chemistry deals with interconversion of various forms of energies. Branch of chemistry deals with interconversion of various forms of energy. कई एनर्जी के इंटरकन्वर्जन की स्टडी कराता है। ठीक बेटा, कॉपी कर लें। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या बताता है हमको कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा? कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा? स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? एनर्जी का कितना एक्सचेंज होगा? इट टेल्स अस about the process spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस, कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, अपने आप हो रहा है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लगाना पड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे मान लो हमने इस पेन को छोड़ा, ये अपने आप गिर गया, पहाड़ पे से पत्थर अपने आप गिर गया, स्पॉन्टेनियस। नीचे से कोई चीज उठा लिया, वो कौन सा प्रोसेस हो गया? यस राहुल, करेक्ट, नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा, एनर्जी एक्सचेंज इन प्रोसेसेस, किसी भी प्रोसेस में किस टाइप की एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है?
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो रहा है या इरिवर्सिबल, टू वे रिवर्सिबल, वन वे इरिवर्सिबल। ओके, कॉपी कर ले भाई। रिवर्सिबल को बेटा हिंदी में बोलता है उत्क्रमणीय, और इसको बोलता है अनउत्क्रमणीय। यस, आगे बढ़े। अब अपने को बेसिक टर्म्स लेना पड़ेगा। कौन कौन सा है? सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। देखो साहब, अभी अपन का स्टडी करते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स के बारे में एक साथ में ही स्टडी कर लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई केमिस्ट्री लैब है, ठीक है। ये स्टीरियर है, ये आपने इसमें केमिकल रखा हुआ है बेटा। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये इसको स्टैंड पे लगा दिया। इसको अपन रख दिया फ्लेम में। कोई रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, ये स्टीरियर है, ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर है, ओके। कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक जनाब। अब जहां पर थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज सिस्टम। और इसके अलावा जो भी चीज बाहर है, मतलब लैब में ही बेटा ये पंखा है आपके पास में, ये आपके पास में वोल्टास का एसी है, मस्त हवा आ रही है। ये आपके पास में, आपके मतलब साइंटिस्ट आपके पास में बढ़िया लाइट लगी हुई है। अच्छा, ये कहीं आप भी लैब में खड़े हैं, ठीक है।
तो जहां पर थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है, जिस पोजीशन पर चेंज हो रहा है, उसको बोलता है सिस्टम। चेंज कहां हो रहा है? केमिकल्स यहां है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लोग इसी की स्टडी कर रहे हैं। दिस इज सिस्टम, दिस इज सिस्टम, जिसमें थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है। जहां पर थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है उसको बोलता है सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी सब चीज है उस सब को बोलता है सराउंडिंग। ये जो बर्नर हो गया, स्टैंड हो गया, ये बेटा तो खुद हो गया, ये तुम्हारा बल्ब हो गया, एसी हो गया, ये सब लोग मिला के क्या है? सराउंडिंग है। The part of the universe where thermodynamic change occurs is known as a system. Excluding system, everything else is surrounding. ये जो बर्नर है it is surrounding, stand is surrounding, you people surrounding, AC surrounding, bulb surrounding, fan surrounding. Okay. System और surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज बाउंड्री। तो ये बेटा जो इसका ये है, दिस इज बाउंड्री। ये जो आपका ग्लास के कंटेनर का जो ग्लास है, दिस ग्लास इज बाउंड्री। सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर थर्मोडायनेमिक चेंजेस अकर्स, यूनिवर्स का वह भाग जहां ऊष्मा गति के परिवर्तन हो रहा है, सिस्टम। उसके अलावा सब चीज सराउंडिंग। और दोनों के जो बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज बाउंड्री। ओके, कॉपी करें जनाब। यस गर्वित, आशीष, हो गया बेटा? चलो प्रिया, हो गया? चलो, नहीं जल्दी लिख बेटा, जल्दी लिखी, स्लो राइटर। हाँ, तो क्या बोला आपने? यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सिस्टम और सराउंडिंग को, दोनों को मिलाकर हमने बोला है यूनिवर्स। ओके, अब हम फोकस करते हैं बाउंड्री के टाइप पर। टाइप ऑफ बाउंड्रीज। केस फर्स्ट। रियल एंड इमेजिनरी। रियल जिसको आप आंखों से देख सकते हो, रियल, टच करके फील कर सकते हो, रियल। जिसको सिर्फ इमेजिन करते हैं वो क्या है? इमेजिनरी। ये कंटेनर में 0.1 न्यू दिल्ली HCl रखा हुआ है। ओके, आपने यहां हाथ टच किया, आपका हाथ गीला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, यहां होगा। ये जो बना हुआ है बेटा आपका,
दिस इज सिस्टम, रिमेनिंग इज सराउंडिंग। ये कौन है? सिस्टम। ये कौन है? सराउंडिंग। दिस इज सिस्टम। ये बाहर का सारा चीज क्या है? सराउंडिंग। और ये क्या चीज है? दिस इज रियल बाउंड्री। ये रियल बाउंड्री है। कैसे बाउंड्री है? रियल, वास्तविक बाउंड्री है। इसके रेस्पेक्ट में मैटर बाहर नहीं जा सकता। क्या यहां से यहां पानी या HCl बाहर आएगा? नो सर। इसके जो सरफेस है, दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री। यहां कोई फिक्स सेपरेशन नहीं है, एक इमेजिनरी बाउंड्री है। कैसे बाउंड्री है बेटा? इमेजिनरी। इसमें आप HCl भरो, पानी भरो, NaOH भरो, ठीक है, जो भरना है भरो, कोल्ड ड्रिंक भरो, सॉफ्ट ड्रिंक भरो, जो आपकी इच्छा है, दूध भरो, लस्सी भरो, ठीक। तो ये बाउंड्री रियल, ये बाउंड्री इमेजिनरी। चले आगे, जल्दी बना इसको। हर्षी का हो गया बेटा? हिमांशी? गुड। नेक्स्ट, केस सेकंड, रिजिड एंड नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रिजिड और नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल बाउंड्री। देख भाई कैसे होगा, देखते हैं। चलो, दिस metal container is filled of gaseous mixture। ये मेटल का कंटेनर है। किस कंटेनर है? मेटल कंटेनर। ये क्या है इसके पास में? या प्लैंक है, ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते इसको। वेटलेस प्लैंक। वेटलेस प्लैंक ये मूव कर सकता है। ये स्टील कंटेनर का मूवमेंट नहीं है। इसको तो हाथ लगाए पीछेगा नहीं, इस पे प्रेशर लगाए नीचे आ जाएगा, गैस प्रेशर लगाएगा ऊपर आ जाएगा। दिस इज फ्लेक्सिबल। तो ये बाउंड्री कैसी है? दिस बाउंड्री इज नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल, और दिस इज नॉन रिजिड बाउंड्री। ये बाउंड्री नॉन रिजिड, मूवमेंट हो सकता है इसका ऊपर नीचे। और यहां ये स्टील का है, इसको आप नहीं पिचका सकते, बाउंड्री फिक्स। तो ये वाला बाउंड्री क्या हुआ जनाब? रिजिड बाउंड्री। और ये बाउंड्री कैसा हुआ? नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल। कोई शक? कॉपी कर ले भाई।
केस थर्ड, डायाथर्मिक और ए डायाथर्मिक। डायाथर्मिक और ए डायाथर्मिक। थर्मोस मीन्स टेम्परेचर, जिस बाउंड्री के रेस्पेक्ट में हीट एक्सचेंज हो गया। डायाथर्मिक, जिसके अलोंग हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, ए डायाथर्मिक। थर्मोस रिलेटेड टू हीट, आपने पढ़ा ना थर्मोस फ्लास्क, कॉफी वाला थर्मोस फ्लास्क। हाँ, थर्मोस फ्लास्क की बाउंड्री कैसी है बेटा? ए डायाथर्मिक। यस यू आर राइट। कल्पना राइट। यस प्रीति, यू आर आल्सो राइट। ये है T इजकल टू 0 पे, इसमें गैस A, गैस B, ये है 72 डिग्री सेल्सियस पे, ये है 50 डिग्री सेल्सियस पे। T इजकल टू 20 सेकेंड। अगर इसका टेम्परेचर हो गया लेस देन 72 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर हो गया ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब पहले ये T0 पर टेम्परेचर था 72, ये था 50। अब इसका टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब हीट एक्सचेंज हुआ। तो ये जो बाउंड्री है जनाब, ये जो बाउंड्री है, कैसा बाउंड्री हुआ? हाँ अशोक, डायाथर्मिक, बिल्कुल सही है। इसके रेस्पेक्ट में हीट एक्सचेंज हो गया, दिस इज डायाथर्मिक बाउंड्री। ओके, अगला देखो। हाँ जी, रेडी? सिमिलर कंडीशन दिस साइड, यहां पे क्या बोला? गैस ए, इस पे क्या बोला आपने? गैस बी। T इजकल टू 0 पे ये है 70 डिग्री सेल्सियस, ये है 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, कुछ समय बीत गया, on the passage of time T इजकल टू 18 सेकेंड। अगर इसका टेम्परेचर अभी भी 70 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर अभी भी 90 डिग्री सेल्सियस है, नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस, इधर से इधर कोई हीट एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं होता। ये बेटा बाउंड्री कैसा हुआ? अंजलि, ओके ओके, ए डायथर्मिक बोल रहा आपने। यस, ए मींस एब्सेंट, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यस यू आर राइट, राइट राहुल, राइट। दिस इज ए डायथर्मिक। ए मींस एब्सेंट। हम पढ़ते हैं आप लोग बायोलॉजी में, सेलुलर, ए सेलुलर, सेल है सेल नहीं है, एब्सेंट ऑफ सेल। चलो,
तो ये बेटा आपकी बाउंड्री हो गया डायाथर्मिक एंड एडाथर्मिक। देव यहां देखो पहले टेम्परेचर था 70 और 90 और 18 सेकंड बाद भी टेम्परेचर 70 90 है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि बाउंड्री के बीच में टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हुआ? ऑन द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होता, इस बाउंड्री को क्या बोलेगा? डायथर्मिक या ए डायथर्मिक? यस यू आर राइट, ए मींस एब्सेंट, डायथर्मिक नहीं है, ये कैसा है? ए डायथर्मिक। चल भाई कॉपी कर ले। अगला अपन करते हैं अगला बाउंड्री हो गया अपने पास में परमिएबल एंड नॉन परमिएबल। जब बाउंड्री के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाएगा इट इज परमिएबल, कंपोनेंट एक्सचेंज नहीं होगा नॉन परमिएबल। ठीक है, कंपोनेंट एक्सचेंज हो गया परमिएबल, कंपोनेंट एक्सचेंज नहीं हुआ नॉन परमिएबल। चलो अब हम थोड़ा सा एक सिस्टम के बारे में पता करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, खुला, बंद और विलगित। ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? सिस्टम में से मैटर और एनर्जी एक्सचेंज दोनों होगा। मैटर और एनर्जी एक्सचेंज दोनों होगा, मैटर और एनर्जी एक्सचेंज दोनों होगा। आपने क्या किया, ये आपके पास में एक ग्लास में हॉट वाटर है। क्या है जनाब? हॉट वाटर है। कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद आप क्या देखेंगे, यहां पानी का वेट बढ़ेगा कम होगा? कम होगा, क्योंकि कुछ यहां उड़ गया, वेपोराइज हो गया। तो यहां से आपने ऊपर हाथ किया, आपके हाथ के ऊपर मॉइस्चर आए, कंडेंसेशन होगा ही नहीं होगा? यस। तो यहां से कौन गया ऊपर? मैटर। यहां से मैटर ऊपर जा रहा है, मैटर जा रहा है और हीट भी जा रही है। कुछ आपने गिलास के हाथ लगाया, आपका हाथ गर्म होगा ठंडा होगा? गर्म। इसका मतलब यहां से हीट एक्सचेंज हो रहा है, यहां से कौन हो रहा है? मैटर हो रहा है। यहां से भी हीट निकल रहा है, चारों तरफ से हीट निकल रहा है। अगर ये इसकी बाउंड्री डायथर्मिक है तो दो निकलेगा, ए डाया होगा तो सिर्फ यहां से निकलेगा। ओके, तो इसमें क्या बोला? ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी एक्सचेंज बोथ अकर्स। क्लोज सिस्टम, आपने एक स्टील टैंक में गैस भरा, गैस फिल्ड इन स्टील टैंक एट 62 डिग्री सेल्सियस। क्या इसमें से बाहर निकलेगा मैटर?
क्या गैस बाहर निकल रहा है? यस विवेक? नहीं। क्या मैटर बाहर निकल रहा है टीनो? नहीं। मैटर निकल रहा है नहीं, हीट एनर्जी निकल सकती है। आपने हाथ लगाया, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। मैटर एक्सचेंज नहीं, एनर्जी एक्सचेंज यस। मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, बनाइए। नेक्स्ट, इससे पहला क्या था? ओपन था क्या? क्लोज्ड, इट वाज ओपन। ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड। यहां पे नाइदर मैटर नोर एनर्जी एक्सचेंज अकर्स, नाइदर मैटर नोर एनर्जी एक्सचेंज अकर्स। ये बाउंड्री है तेरे पास में ए डायाथर्मिक, ए डायाथर्मिक। इसमें गैस फिल्ड किया है आपने 70 डिग्री पे। 10 मिनट बाद देखेंगे तो भी गैस उतना ही है और टेम्परेचर वही है। तो यहां से न तो मैटर जा रहा है न एनर्जी जा रही है। आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर मैटर नॉर एनर्जी एक्सचेंज। यहां पर न तो मैटर न ही एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक गर्वित हो गया? कॉपीड? वेरी गुड। देव, हाउ आर यू? आंसर जल्दी बताता है, लिखता धीरे है। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव। कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख देते हैं अपन लोग। जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करे, बोल भाई बोल बोल,
अरे बाबा, जो अमाउंट पे डिपेंड करता है, जैसे मान लो, वो कौन सा हो जाएगा? एक्सटेंसिव। और जो इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है, वो कौन सा हो जाएगा? इंटेंसिव। क्या? अच्छा, उल्टा बोल दिया था ये पहले, सॉरी सॉरी। ये क्या आएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। ये क्या है? डिपेंड ऑन अमाउंट। आपने एक बड़े जग के अंदर जूस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जूस। उसमें से आपने एक छोटे गिलास में जूस भरा, एक उससे बड़े गिलास में जूस भरा, आपने उसमें से एक बड़े गिलास में जूस भरा। क्या देख रहे हैं आप? सभी जूस में बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी सेम आ रहा है, चाहे इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो, सभी में जो चीज सेम आ रहा है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चीज अलग अलग आ रहा है दैट इज एक्सटेंसिव। इसका 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 मास क्या है? अलग अलग। वॉल्यूम क्या है? अलग अलग। तो जो अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है दैट इज एक्सटेंसिव, जो डिपेंड नहीं कर रहा है वो इंटेंसिव। हाँ, स्वाद भी एक आएगा। ठीक ठीक ठीक। तो जो इसका कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम बॉइलिंग पॉइंट, जो इसका विस्कोसिटी सेम विस्कोसिटी, जो सरफेस टेंशन सेम सरफेस टेंशन। तो जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, वो क्या चीज है? इंटेंसिव। और जो डिपेंड कर रहा है वो क्या चीज है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव। दिस इज नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव। अच्छा, और बताइए। चलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल बताओ। इसी को देख लो, कंटेनर को देख लो। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, यस, फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, हाँ, और बोलो। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और यस, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और बोलिए। हीट कैपेसिटी नहीं बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी यहां पे आएगा। मोलर हीट कैपेसिटी, यस, और बोलो। हाँ, स्पेसिफिक भी यही आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत ध्यान दीजिए, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और हीट कैपेसिटी है अमाउंट पर डिपेंड करती है, ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और बोल। हाँ, रेजिस्टिविटी। चलो,
इधर आ जाओ। हाँ सही है बेटा। आप देखो इसमें क्या क्या डिफरेंट आ रहा है वही देख लो। इन सभी कंटेनर में क्या क्या अलग अलग आ रहा है? मास, वॉल्यूम, ठीक है, मास, वॉल्यूम, हाँ हाँ, हीट कैपेसिटी, रेजिस्टेंस, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, यस, एक साथ लिख दिया आपने, HUGS, H फॉर एंथैल्पी, U फॉर इंटरनल एनर्जी, G फॉर गिव्स फ्री एनर्जी, S फॉर एंट्रोपी, हग्स, HUG। मास हो गया, यस, वॉल्यूम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, हाँ यस, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स भी अलग लगा रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉपी करो फुर्ती से। हाँ हाँ डेंसिटी है ना बेटा, डेंसिटी लिखा नहीं क्या आपने? ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव हो सकता है। यहां देखो, डेंसिटी इज इंटेंसिव और मास और वॉल्यूम क्या है? दोनों एक्सटेंसिव। मास इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम विद डेंसिटी, दैट इज इंटेंसिव। ध्यान देना है, पूछ रहा क्या है, उल्टा पुल्टा जवाब मत दे देना बेटा। यस, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? बोथ, हाँ वो एक था केमिकल इक्विलिब्रियम, यस, व्हेन सिस्टम इज इन थर्मल केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, it is termed as thermodynamic, it is termed as thermodynamic। तो इसमें तीन चीज इक्विलिब्रियम आ रही है जनाब, तीन चीज, थर्मल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और मैकेनिकल, तीनों इक्विलिब्रियम होगा तब वो क्या होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीनों होगा तभी उसका नाम क्या होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम लोगों के पास एक अलग चैप्टर आता है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ यस, आयनिक भी आते हैं, पढ़ेंगे। उतारो उतारो, कॉपी करो, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है?
हाँ आशीष, विजुअल। नीरज, ठीक। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बताते हैं, अब बात करेंगे। नंबर 1, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जहां पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब क्या है, dt इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर कांस्टेंट dt इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ भाई, P और V के बारे में तो बात ही नहीं किया हमने। टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या बोल सकते हैं आप, यहां V एंड P क्या चीज आ रहा है बेटा, वेरिएबल। यू आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर ना, नॉट अबाउट द P एंड V, द वेरिएबल। आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। तो क्या है जनाब, dp इजकल टू 0, v एंड t क्या है, वेरिएबल। v एंड t आर वेरिएबल। अगला बोल, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, कौन कांस्टेंट, वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट तो जनाब क्या होगा, dv 0। P एंड T क्या है, वेरिएबल। P एंड T आर वेरिएबल। कॉपी कर ले बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, सीधा नहीं पूछेगा नीट में, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल में, बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, आइसोबारिक भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, एडियाबैटिक। Q is equal to 0 और dq is equal to 0, no heat exchange take place। हीट एक्सचेंज नहीं होगा, वर्क के लिए नहीं बोला मैंने, हीट के लिए बोला है। नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। तो यहां क्या चीज है, P, V एंड T ऑल आर वेरिएबल। चेंज हो रहा है, कौन चेंज नहीं हो रहा है, आइसोबारिक में प्रेशर। प्रेशर का आइसोबारिक बैरोमीटर, आइसोथर्मल टेम्परेचर, थर्मोस टेम्परेचर, आइसोकोरिक वॉल्यूम, एडियाबैटिक हीट। अगला साइक्लिक प्रोसेस, कोई प्रोसेस कई स्टेज से गुजरता हुआ लास्ट में अपने पेरेंट पोजीशन पर आ जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलता है, साइक्लिक। हमने गाड़ी स्टार्ट की ए से,
बी पर गए, सी पर गए, डी पर गए, वापस ए पर आए, प्रोसेस इज साइक्लिक। कंप्लीट हो गया बेटा ये। साइक्लिक प्रोसेस में सारे स्टेट पैरामीटर का साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है। डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस, सभी कुछ कितना होता है? स्टेट पैरामीटर्स का साइक्लिक इंटीग्रल कितना होता है? 0। चलो भाई, हो गया। जितेंद्र क्या कर रहा है भाई? जितेंद्र, आर यू स्लीपिंग? जागो जनाब, जागो। जाग रहा है क्या? अच्छा, गुड गुड गुड। जल्दी कॉपी करना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ क्या होता है भाई? बोल। यस। हाँ बोल अशोक। नहीं पता। प्रियांशी? नहीं। अरे भाई कुछ भी नहीं है, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। ए सी से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है और सी बी से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम, तब A and B are also in thermal equilibrium. A and B are also in thermal equilibrium. थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, दूसरी